जब एक ऐसे मुद्दे का जन्म हुआ जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक में एक रकस क्रिएट किया। ये तारीख थी 24 जून 2025 की, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। अब देश में 21 साल पहले इस तरीके का प्रोसीजर किया गया था, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। और इसके बाद अब बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर को बिहार में लागू किया, जिस पर कितनी राजनीति हुई ये पूरे देश ने देखा, यानी बिहार की सड़कों से लेकर देश की संसद तक। लेकिन अब चुनाव आयोग अपने उस फैसले पर और आगे बढ़ चुका है, जिसके संकेत चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही दे दिए गए थे, यानी कि एसआईआर के सर्कमफ्रेंस को और ज्यादा अब बढ़ा दिया गया है। खबर यह है कि 12 राज्यों में आज से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसको लेकर देश की राजनीति में उबाल है। अब वजह क्या है, आप ये भी जानिए। दरअसल जिन राज्यों के लिए एसआईआर 2.0 का ऐलान हुआ है, उसमें 10 राज्य वो भी हैं जहां पर आने वाले 3 सालों में चुनाव होना है। कि बिहार चुनाव से पहले जब एसआईआर का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था, तो कितनी हाय तौबा विपक्ष की तरफ से मचाई गई। खुद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया को वोट चोरी का नाम दिया था। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ऐसे कई प्रेजेंटेशंस दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके जरिए कांग्रेस ने देश को यह बताने की लगातार कोशिश की दैट एसआईआर इज बेसिकली अ कॉन्स्पिरेसी टू स्टील वोट्स। यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर 12 अन्य राज्यों को भी एसआईआर 2.0 का रोड मैप तैयार कर दिया है, उससे इतना तो तय है कि एसआईआर का यह सफर रुकने नहीं वाला। अब दूसरी तरफ विपक्ष अभी से तैयार है इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर अपनी स्पेशल पॉलिटिक्स के साथ, और इसका प्रचंड आगाज भी हो चुका है। एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। चुनाव आयोग बिहार की एसआईआर से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। अब आपको यह भी समझना होगा कि आखिर एसआईआर 2.0 को लेकर विपक्ष में इतनी बेचैनी क्यों है। आखिर क्यों 12 राज्यों के वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का इधर प्रारंभ हुआ तो विपक्ष की तरफ से विरोध का आगाज हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आने वाले 3 सालों में क्योंकि 10 राज्यों में चुनाव है, और खास बात यह भी है कि जिन राज्यों में एसआईआर 2.0 का ऐलान हुआ है वो इन 12 राज्यों की लिस्ट में शामिल है। मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु सहित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 2.0 का काम आज से शुरू हो चुका है। और इन 12 राज्यों में एसआईआर पूरा करने की जो टाइमलाइन है, यानी डेडलाइन, वो 7 फरवरी 2026 तक के लिए तय की गई है। यानी कि फर्स्ट फेज में बिहार में एसआईआर लागू हुआ। अब सेकंड फेज में उन राज्यों को तरजीह या फिर यूं कहें कि इंपॉर्टेंस दी गई जहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। अब आप ये भी जानिए कि किन किन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं जहां पर एसआईआर का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए आपको जरा चुनावी डेट शीट को समझना होगा। अगर आप असम को छोड़ देंगे तो चुनाव आयोग ने उन 4 राज्यों को इस लिस्ट में इंक्लूड किया जहां अगले साल यानी 2026 में चुनाव होने हैं।
जिसमें शामिल है पश्चिम बंगाल यानी ममता दीदी का गढ़, केरल, तमिलनाडु और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। यहां पर अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा में उसके अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्योंकि गोवा और उत्तर प्रदेश में मार्च 2027 में ये विधानसभा चुनाव होंगे और फिर गुजरात में साल के आखिर में चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2028 में विधानसभा चुनाव होंगे। तो आने वाले 3 सालों में ये राज्य कवर होंगे जहां पर SIR 2.0 का काम शुरू हो चुका है। हालांकि यहां पर एक बात नोट करने वाली यह भी है कि जिन राज्यों में SIR 2.0 होना है वहां पर बीजेपी और विपक्ष दोनों की सरकारें हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, तो गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की सरकारें हैं। अब इसके अलावा पुडुचेरी की सत्ता में भले ही बीजेपी खुद नहीं है, लेकिन सहयोगी दल के तौर पर शामिल है। अब SIR को लेकर जहां पहले ही विपक्ष का पारा हाई है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को संविधान पर खतरे तक से जोड़ा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग का मूड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दिखाई देता है, उससे विपक्ष के किसी विरोध का उस पर जरा भी फर्क पड़ता हुआ कम से कम दिखाई तो नहीं देता है। अब दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल SIR को वो प्रक्रिया मानते आए जिसमें उनका मानना है कि चुनावों की पारदर्शिता इससे बेहतर हो। देश में जितना जरूरी SIR है उतना जरूरी CAA कानून बन गया और NRC भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर जो भारतीय नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को डूब के मर जाना चाहिए। डूब के इसलिए मर जाना चाहिए कि 65 लाख लोगों का नाम निकला और जाते जाते ये 89 लाख लोगों को और निकालने की, लेकिन ऑथेंटिक रिपोर्ट एक भी नहीं दिए। इससे साफ पता चलता है कि SIR ने अपना काम किया और आगे भी काम करेगा। हम लोगों ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है। बिहार में भी जब SIR हुआ था, हम लोगों ने इस बात का मजबूती से समर्थन किया था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय समय पर वैसे भी जिसका पालन किया जाता रहा है। ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगाता है वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर, तो जरूरी है कि एक सघन ये SIR होना चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। विशेषतः कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग करने का उसको मौका ना मिले। दूसरे चरण में जो ये 12 राज्यों को शामिल किया गया है, निसंदेह बिहार में जिस तरीके से SIR एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए कोई योग्य मतदाता छूटा नहीं और किसी भी अयोग्य मतदाता को जगह नहीं मिली। आज ऐसे ही मैराथन प्रक्रिया की जरूरत पूरे देश में है, जिससे कि मतदाता सूची जिसके आधार पर निर्वाचन होने वाले हो वो स्वच्छ निर्वाचन की बुनियाद बन सके। SIR को लेकर यह कहा जाता रहा है कि इट्स अ बिग एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जिस तरीके से बिहार में SIR की पूरी प्रक्रिया की गई, उसको लेकर चुनाव आयोग यही दावा करता आया है। बिहार की वोटर लिस्ट का पूरी तरीके से शुद्धिकरण हो चुका है और राजनीति के साथ साथ इन 12 राज्यों में होने वाले SIR 2.0 को लेकर भी चुनाव आयोग के सामने कई ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र ये नंबर्स या फिर ये आंकड़े करते हैं। अब देश के जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में SIR का काम शुरू हुआ, उसमें मतदाताओं की संख्या करीब 51 करोड़ है, 51 CR। अब इसमें सबसे ज्यादा
15.44 करोड़ मतदाता यानी 15 करोड़ 44 लाख मतदाता सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। जबकि पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख, तो तमिलनाडु में 6 करोड़ 41 लाख, मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख और राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख वोटर्स हैं। अगर इसे एक नजर में देखा जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया जरूरी भी है और इस तरीके का प्रोसेस आगे भी होता रहना जरूरी है। वजह यह है कि जिस तरीके से देश में शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन बढ़ा है, उससे कई परिवार इन शहरों की तरफ शिफ्ट हुए हैं। कई लोगों के नाम 2-2 जगह की वोटर लिस्ट में दर्ज है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि मृत होने के बाद भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं गया है। अब घुसपैठियों पर भी इस एसआईआर के जरिए नकेल कसी जा सकती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया गया है कि एसआईआर का अभियान बीजेपी समर्थक वोटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए होता है, जबकि अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, महिला वोटर्स को इसके जरिए निशाना बनाया जाता है, यानी कि इनके वोटर्स की संख्या में कमी आती है आफ्टर एसआईआर प्रोसेस। कितने लोग जो हैं घुसपैठिए आपने जिनकी वजह से वो किया था, एसआईआर किया था, कितने घुसपैठिए प्राप्त हुए पाए गए, कितने नए वोटर बनाए गए। क्या देश की जनसंख्या घट रही है? क्या देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है अभी, लेकिन नए वोटर के कितने फार्म आए हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने कर्नाटक का भी जवाब नहीं दिया, जो कर्नाटक की सीआईडी आपसे सवाल जवाब मांग रही है, उनके आईपी एड्रेसेस मांग रही है जहां से वोट डिलीशन की बात हुई है। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक नहीं है तो इसका भरपूर विरोध होगा, और एसआईआर की प्रक्रिया अगर वैधानिक है तो आप करिए। अब फिलहाल कल रात से ही जिन राज्यों में एसआईआर 2.0 शुरू हुआ, वहां की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि बीएलओ 3-3 बार लोगों के घर पर जाएंगे, जिससे कोई भी वैलिड वोटर छूटे ना। दावा यह भी किया जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगी और इसको लेकर एक पूरी टाइम टेबल तैयार कर दिया गया है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना की जाएगी, यानी कि काउंटिंग होगी। 9 दिसंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक अगर कोई आपत्ति है, यानी किसी वैलिड वोटर का नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराने का मौका रहेगा। फिर इसके बाद नोटिस फेज और वेरिफिकेशन शुरू होगा, जो कि 31 जनवरी तक चलेगा और 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी। अब साफ है कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, उसमें वो राज्य हैं जहां की सियासत राज्यों की ज्योग्राफी की तरह विराट है, यानी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जो कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ऐसे में इतना भी तय माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एसआईआर 2.0 को लेकर इन राज्यों में एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिलेगा।